ऑफिशियल कॉमर्स गुरुजी पर। और आज हम आ चुके हैं प्लानिंग के पार्ट 3 और आज ही आपका ये प्लानिंग जो चैप्टर है वो ख़त्म हो जाएगा। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था प्लानिंग की लिमिटेशंस के बारे में। आज हम पढ़ने वाले हैं प्लानिंग की प्रोसेस। प्रोसेस का मतलब क्या होता है बेटा? प्रोसेस में आप कुछ भी हेर बदल नहीं कर सकते। प्रोसेस मीन्स इन द सेंस कि हर चीज़ का एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होती है, यानी कि पहले ऐसा फिर ऐसा फिर ऐसा फिर ऐसा। आप ऐसा नहीं कर सकते पहले ऐसा फिर ऐसा फिर ऐसा फिर ऐसा। किसी भी चीज़ की प्रोसेस की बात करी जाए तो उसी प्रोसेस से, यानी 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, ऐसे ही प्लानिंग की प्रोसेस है। सबसे पहले प्लानिंग में हम करते हैं सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव, यानी कि ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है कि आप जो वर्क करना चाह रहे हो उसका एंड रिजल्ट क्या है, आप क्या पाना चाहते हो। जैसे आप लोग अभी बिजनेस की क्लासेस पढ़ रहे हैं, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है कि सर हमें अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो ये हमारा क्या है? ऑब्जेक्टिव है। सेटिंग अबव ऑब्जेक्टिव, आपने माइंड में ये सेटअप कर लिया कि मुझे बिजनेस में 100 में से 105 लाने हैं, 5 नंबर एक्स्ट्रा ही लाने हैं सर, है ना, तो उसे हम क्या कहते हैं? सेटिंग अबव ऑब्जेक्टिव। दूसरा होता है डेवलपिंग प्रीमिसेस। डेवलपिंग प्रीमिसेस का मतलब रास्ता। आपने सोच लिया कि मुझे यहाँ पर पहुँचना है और मैं इस समय यहाँ पर खड़ा हूँ, तो यहाँ तक पहुँचने के लिए आप क्या क्या काम करोगे, कैसे यहाँ तक पहुँचोगे, वो जो आप डेवलपमेंट कर रहे हो, आइडिया बना रहे हो, उसे हम क्या कहते हैं? डेवलपिंग प्रीमिसेस। प्रीमिसेस मतलब रास्ता। फिर आती है लिस्टिंग द वेरियस अल्टरनेटिव फॉर अचीविंग ऑब्जेक्टिव। अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए क्या क्या काम करोगे। जैसे आपके माइंड में सेट है कि सर मुझे 95 प्लस लाने हैं बिजनेस में, तो आप क्या करोगे? वेरियस अल्टरनेटिव। सर मैं मोबाइल यूज़ करना बंद कर दूंगा, सर मैं डेली 2 घंटे बिजनेस पढ़ूंगा, सर मैं 1 घंटे केस स्टडी लाया करूंगा, सर मैं ये करूंगा। ये हमारे क्या है? लिस्टिंग द वेरियस अल्टरनेटिव फॉर अचीविंग द ऑब्जेक्टिव। अपने उद्देश्य को पाने के लिए हमने अपने पास बहुत सारे अल्टरनेटिव कर लिए। अब हम क्या करेंगे? अब हम इवेल्युएट करेंगे, इवेल्युएशन ऑफ डिफरेंट अल्टरनेटिव, यानी कि इससे मुझे कितना फायदा, इससे मुझे कितना फायदा, इससे मुझे कितना फायदा, इससे मुझे कितना फायदा, मैं इसमें इवेल्युएशन करूंगा और जिसमें मुझे सबसे ज्यादा फायदा है उस एक को मैं क्या कर लूंगा? सिलेक्ट कर लूंगा, जिसे हम कहते हैं सिलेक्टिंग अल्टरनेटिव। सिलेक्ट कर लिया, अब मैं अपने प्लान को इम्प्लीमेंट करूंगा और उसे लगातार फॉलो करूंगा। ये प्लानिंग की प्रोसेस है। मैनेजमेंट में जितने भी फंक्शन है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, सबकी प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जरूर आएगी, लिख के रख लो। उसके बाद आगे आते हैं आपके प्लान। प्लान का मतलब क्या होता है? प्लान एक तरीके का आपका डॉक्यूमेंट है, जिस डॉक्यूमेंट में सब लिखा है कि आपको अपने गोल को कैसे कैसे अचीव करना है, वो आपका क्या कहलाता है? प्लान कहलाता है। फॉर एग्जांपल मेरे सामने ये जो रजिस्टर रखा है, मान लो ये मेरा एक प्लान है। इस पेज पर लिखा हुआ है कि मुझे कौन कौन से टारगेट को कैसे कैसे पूरा करना है, उसे हम क्या कहते हैं? प्लान कहते हैं। जैसे आपने बहुत सी बॉलीवुड मूवीज में देखा होगा कि चोर को कैसे पकड़ना है, तो एक कागज से वो पूरा प्लान करते हैं, हम यहाँ से घुसेंगे, यहाँ से गोली मारेंगे, डिस्काउंट करेंगे और उसे पकड़ लेंगे। वो पूरा क्या कहलाता है? प्लान कहलाता है गुरुजी। अब प्लान हमारे 2 टाइप के होते हैं, एक होता है सिंगल यूज प्लान और एक होता है स्टैंडिंग प्लान। सिंगल यूज प्लान हमारा वो प्लान होता है जो सिर्फ और सिर्फ 1 टाइम यूज हो सकता है, यानी कि कोई परेशानी आ गई, उस परेशानी में आपने उस प्लान का यूज करा और खत्म। स्टैंडिंग प्लान हमारा वो प्लान होता है जो रेगुलरली या बार बार यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब आपके आते हैं टाइप्स ऑफ प्लान, जो कि आपके इस चैप्टर में एक और मेन इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में जरूर आएगा बेटा मेरे बच्चे। टाइप्स ऑफ प्लान, पहला कहता है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है? आप जो भी काम कर रहे हो उसका एंड रिजल्ट क्या होगा, वो आपका क्या है? ऑब्जेक्टिव, ठीक है ना। उसके बाद आती है स्ट्रेटजी। इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हम क्या क्या काम करेंगे, वो हमारी क्या है? स्ट्रेटजी है। उसके बाद आती है पॉलिसी। पॉलिसी का मतलब कोई प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए आपने क्या पॉलिसी बना रखी है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास बहुत सारे वर्कर आ गए, सर हमें जॉब दो, हमें जॉब दो, हमें जॉब दो। आपने क्या करा? जॉब सिर्फ 12th पास आउट वालों को, जॉब सिर्फ ग्रेजुएशन वालों को। स्कूल में एडमिशन आए, सर हमें साइंस चाहिए, मैथ चाहिए, 60% से ऊपर साइंस, 60% तक कॉमर्स, 60% से नीचे आर्ट्स। ये इनकी पॉलिसी कहलाती है। उसके बाद आता है प्रोसीजर। प्रोसीजर यानी कि काम करने का तरीका, पहले क्या करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, वो हमारा प्रोसीजर कहलाता है। रूल्स यानी कि नियम,
कंपनी में सबको यूनिफॉर्म में आना जरूरी है, आइडेंटिटी कार्ड होना जरूरी है। ये हमारे क्या है, रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। जैसे आपके स्कूल में होगा टाई लगा के आना, बाल कटवा के आना। उसके बाद आता है प्रोग्राम। प्रोग्राम में ये सारी चीजें होती हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके फ्रेंड ने कहा कि यार गोवा चलना है, आपने कहा क्या प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम है, यहाँ से ट्रेन पकड़ेंगे, वहाँ उतारेगी, वहाँ पर पहुँचेंगे, वहाँ पहुँच जाएंगे हम गोवा, वहाँ होटल बुक करेंगे, वहाँ घूमेंगे। ये पूरा क्या है, ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटजी, पॉलिसी, प्रोसेस सब शामिल होती हैं प्रोग्राम में। उसके बाद क्या आता है, मेथड। मेथड में हम ये पता करते हैं कि हम अपने टारगेट को किस बेस्ट मेथड से कर सकते हैं, वो हमारा मेथड कहलाता है। और लास्ट में आता है बजट। आप कोई भी काम करते हो वो डिपेंड है सारा का सारा आपकी वैल्यू के ऊपर। आप फाइनेंशियल कितने स्ट्रांग हो, आपका बजट कितना है, आप कितनी सेल कर सकते हो, कितनी नहीं कर सकते, कितना खर्चा कर सकते हो, वो आपका कहलाता है बजट। तो इसी के साथ हमारा प्लानिंग चैप्टर यहाँ खत्म होता है। और खत्म होने के साथ साथ अगले पार्ट में हम बिजनेस एनवायरनमेंट के कुछ केस स्टडी करेंगे, फिर प्लानिंग की करेंगे, या हुआ तो हम ऑर्गेनाइजिंग भी स्टार्ट करेंगे। धीरे धीरे बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं। आप सभी से मैं निवेदन करूंगा बच्चों कि प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें।